जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी वगैरह जो है वो कैसी चल रही है। इस ग्रुप से जितने लोग भी एसएससी जीडी वाले जुड़े हुए हैं, ज़रा वो लोग बताएं कि वो लोग फॉर्म वगैरह फिल कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। ठीक है, फॉर्म वगैरह फिल कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले भी जितने लोग हैं वो लोग भी फॉर्म वगैरह फिल कर दें। शायद 13 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। सीटेट वगैरह वाले भी जो लोग हैं वो भी अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिएगा। इसके साथ में जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पेट एग्ज़ाम 2021 वाला दिया था तो वो लोग भी इसका अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। डेट इसकी आगे आने वाली है। बाकी देखिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह वाले अपनी तैयारी जारी रखें। साथ में वीडियो री एग्ज़ाम वाले भी अपनी सारी तैयारी जो है उसको तैयार रखें। जनवरी वगैरह में इसका एग्ज़ाम आप लोगों का हो सकता है। बाकी देखिएगा जितने लोग भी जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग अपनी क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने लोग भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, आज के प्रश्न जो हैं वो सारे प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, सारे प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर्स के हैं और करंट अफेयर्स भी जो है वो आपका अगस्त से सितंबर माह के बीच का है। ठीक है, तो आप लोग जो 20-22 प्रश्न हैं इनको आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा और जितनी डिटेल है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम लोग क्लास वगैरह को शुरू करते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास को। पहला ही प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो अतिरिक्त भार है उसके लिए, जो किताबों का बोझ है उसको कम करने के लिए ऐसा नियम लागू किया है। और यह किस पर आधारित है? जो हमारी 2002-20 की जो नई शिक्षा नीति है उसके ऊपर आधारित है। तो बताइएगा किस राज्य ने यह लागू किया है? तो बिहार ने। किसने? बिहार राज्य में यह लागू किया गया है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। क्या है? पटना है। और पटना के अंदर क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र। क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र कहाँ पर है? तो पटना के अंदर है। अच्छा, बिहार में ही भारत का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पहला रबर डैम। और किस नदी के ऊपर? फल्गु नदी के ऊपर। कहाँ पर? गया में। इसको भी याद रखिएगा, फल्गु नदी पर। कहाँ पर? गया में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बिहार के राज्यपाल जो हैं उनका नाम जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर। तो बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से। ठीक है, 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किसे यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग, डेविड एटनबरो, बेनेशा नाकाटे या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि यूनिसेफ के द्वारा किसे सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिएगा इसकी स्थापना जो हुई थी 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है।
और बेनेशा नकाटे जो हैं इनको यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का? सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए कि 2023 के लिए किस देश को संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई? चीन, भारत, उज्बेकिस्तान, रूस। तो देखिएगा, एससीओ, तो एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इस समय सदस्य कितने हैं कुल? तो 9 सदस्य हैं। ठीक है, भारत कब सदस्य बना था इसका? तो 2017 में बना था। भारत और पाकिस्तान सदस्य बना था। और 9वां सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है। कौन बना है? ईरान बना है। और ईरान इसका परमानेंट मेंबर जो है 2023 में बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2023 में इसका परमानेंट मेंबर बन जाएगा। और 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। कहाँ होगी 2023 में सहयोग एससीओ की बैठक? तो भारत में होगी। अच्छा, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी या 2022 में अध्यक्षता किसने की थी? तो उज्बेकिस्तान ने। किसने की थी? उज्बेकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि 2023 में एससीओ का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? कारगिल, सियाचिन, लेह, शिमला। तो बताइएगा कि भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सियाचिन में। कहाँ पर? सियाचिन में। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सही आंसर पांचवें प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है। किस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? पिच ब्लैक, साइक्लोन, अभ्यास 1/22, हैंड इन हैंड। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। और भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास ये कहाँ पर आयोजन किया? चेन्नई में। कहाँ पर हुआ ये? चेन्नई में। और इसका नाम क्या था? अभ्यास 1/22। क्या नाम था? अभ्यास 1/22। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के तटरक्षकों के मध्य में ये हुआ है। पिच ब्लैक किसके मध्य में है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में कौन सा है? तो पिच ब्लैक है। साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ में है। भारत और मिस्र के साथ में। और हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ में। भारत और चीन के साथ में कौन सा है? तो हैंड इन हैंड है। पिच ब्लैक किसके साथ में है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। साइक्लोन किसके साथ में है? मिस्र के साथ में है। अभ्यास 1/22 भारतीय और अमेरिका के साथ में है। ठीक है, अमेरिका के साथ में ही और कौन सा है? वज्र प्रहार भी है। कौन सा है? ब्रज पर प्रहार भी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में हुआ? उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किस राज्य में हुआ? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में। चलिएगा, हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग कुछ जो भी आप लोगों को तथ्य पता हो वो आप लोग बताइएगा। राजधानी क्या है? ठीक है, कैपिटल बताइएगा। सीएम बताइएगा। गवर्नर बताइएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग हिमाचल प्रदेश की बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 32 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? आईएनएस अजय, आईएनएस रणविजय, आईएनएस राजा, आईएनएस चक्र। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसको कब कमीशन किया गया था? कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। तो ये 24 जनवरी 1990 को, कब? 24 जनवरी 1990 को कमीशन किया गया था और इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। नाम क्या है? INS अजय नाम है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय कुमार सिंह, संजय कुमार वर्मा, आर वेंकट रमणी, विनोद अग्रवाल। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, विनोद अग्रवाल के बारे में तो मैंने कल ही बताया था कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, इसका क्या बनाया गया है? इनको अध्यक्ष बनाया गया है। आर वेंकट रमणीय क्या हैं? तो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल क्या हैं? महान्यायवादी हैं। संजय कुमार वर्मा क्या हैं? तो संजय कुमार वर्मा जो हैं वो कनाडा के अंदर भारत के उच्चायुक्त हैं, भारत के उच्चायुक्त हैं। और विजय कुमार सिंह जो हैं इनको क्या बनाया गया है? रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का सचिव के रूप में किसे बनाया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विजय कुमार सिंह को बनाया गया है। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो बताइएगा 10वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चालू किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या है? कूनो नेशनल पार्क है। यहाँ पर क्या लाए गए? तो नामीबिया से चीते लाए गए थे। ठीक है, नामीबिया से चीते लाए गए थे। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? नाम बताइएगा। CM कौन है? तो CM का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई, छगन भाई पटेल। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि बी केयर पहल का उद्घाटन किसने किया? अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, विनय कुमार सक्सेना। तो देखिएगा, अरविंद केजरीवाल कहाँ के CM हैं? दिल्ली के CM हैं। नीतीश कुमार कहाँ के हैं? तो बिहार के CM हैं। योगी आदित्यनाथ कहाँ के CM हैं? तो बाबा जी यूपी के CM हैं। विनय कुमार सक्सेना कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और इन्होंने ही बी केयर पहल का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न का जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सारे प्रश्न जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग करंट अफेयर्स की एक कॉपी वगैरह बना लीजिएगा, उसमें सारे प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। आप लोग डेली लिखने से अच्छा यही है करंट अफेयर्स कि जो एक एक महीने में 2-2, 3-3 क्लासें आएँ, अगर या हर संडे को क्लास आए उसको कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही है कि रोज़ आप 10-15 करंट अफेयर्स लिखेंगे, उससे अच्छा है कि एक बार महीने में लिख लें आप लोग। अगला प्रश्न है कि PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा, KT थॉमस, करिया मुंडा, उपरोक्त सभी। तो बताइएगा कि PM केयर फंड जो है इसका नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिएगा, जो PM केयर फंड था इसका गठन कब हुआ था? कोविड के टाइम पे हुआ था। बताइएगा, डेट पूछ लें आप लोगों से तो 27 मार्च 2020 में। कब? 27 मार्च 2020 में। और इसका नया ट्रस्टी कौन बना है? रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा, तीनों ही बने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए
भारत की ओर से आधिकारिक रूप से किस फिल्म को चुना गया? पुष्पा, छेल्लो शो, जय भीम, शहंशाह। तो बताइएगा कि ऑस्कर 2023 के लिए किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया है? तो छेल्लो शो को। किसको? छेल्लो शो को। या कैसी फिल्म है? एक गुजराती फिल्म है, ठीक है, गुजराती भाषा की फिल्म है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि आकाशवाणी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा। आदिल सुमरीवाला, मनोज प्रभाकर, अवध बिहारी चौधरी, वसुधा गुप्ता। तो बताइएगा आकाशवाणी का महानिदेशक जो है वो किसे बनाया गया है? आदिल सुमरीवाला को। तो देखिएगा जो आदिल सुमरीवाला हैं इनको क्या बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। क्या बनाया गया है? अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। जो मनोज प्रभाकर जी हैं इनको नेपाल क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेपाल क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है, ठीक है। अवध बिहारी चौधरी जो हैं ये बिहार विधानसभा के, ठीक है, बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? 17वें अध्यक्ष बने हैं। और वसुधा गुप्ता जी जो हैं ये आकाशवाणी का इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो 14वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे जो हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा आप लोग। अगर एक बार समझ में ना आया करे तो वीडियो 2 बार प्ले करके भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि केन्या के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऋषि सुनक, गुस्तावो पेट्रो, विलियम रूटो, जॉर्जिया मेलोनी। बताइएगा 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिएगा ऋषि सुनक कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। गुस्तावो पेट्रो कहाँ के बने हैं? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति। कहाँ के? कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। विलियम रूटो कहाँ के बने हैं? तो केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जॉर्जिया मेलोनी जो हैं ये इटली की प्रधानमंत्री बनी हैं। कहाँ की? इटली की प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा केन्या के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? कालू भाई, योगेंद्र सिंह यादव, पीसी बाला सुब्रमण्यम, प्रकाश कुमार सिंह। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिएगा जो साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम क्या है? कालू भाई। डॉक्टर कालू भाई जो हैं इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है कि साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, इनकी आत्मकथा है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। क्या नाम है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ठीक है। पीसी बाला सुब्रमण्यम जो हैं इनकी पुस्तक का नाम है रजनी के मंत्र। क्या नाम है? रजनी के मंत्र। और प्रकाश कुमार सिंह जी जो हैं इन्होंने लिखी है द शील्ड कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड। इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, सारी सितंबर माह में ही लिखी गई हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि रग्बी विश्व कप 2022 का पुरुष वर्ग विजेता कौन रहा? दक्षिण अफ्रीका, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि रग्बी विश्व कप 2022 का पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है? तो देखिएगा जो रग्बी विश्व कप 2022 है, अब दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में।
पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा? फिजी। और उपविजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। ठीक है, उपविजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड। या पुरुष वर्ग में भी रहा है और महिला वर्ग में भी रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और महिला वर्ग में विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, तो रग्बी विश्व कप 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फिजी ने जीता है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। उपविजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। और महिला वर्ग में किसने रग्बी विश्व कप जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने मंथन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा। तो पहले बताइएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी हैं। इन्होंने मंथन सम्मेलन का आयोजन उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, चलिए तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ है? तो दक्षिणी, लिख लीजिएगा, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की दक्षिणीय क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक। ठीक है, 30वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो तिरुवनंतपुरम में हुई। अहमदाबाद में क्या हुआ? तो केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। क्या हुआ? केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन हुआ। और ग्रेटर नोएडा के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि विश्व डेयरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ, विश्व डेयरी सम्मेलन। ठीक है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया? जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? तो कहाँ लॉन्च किया गया? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। ठीक है, जर्मनी के चांसलर वर्तमान में कौन है? तो ओलाफ शॉल्स। ठीक है, ये चांसलर है वहाँ के। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को राजधानियाँ पता हैं तो बता दीजिएगा सबकी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री टोही विमान प्रदान किया? वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, श्रीलंका। वियतनाम की राजधानी हनोई, फिलीपींस की मनीला, थाईलैंड की आप लोग बताएंगे, बहुत जाने शौकीन हो सब लोग, और श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। ठीक है, और डोर्नियर किसको दिया है? तो श्रीलंका को दिया है। ठीक है, 20वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा कि भारत ने डोर्नियर जो समुद्री टोही विमान है वो श्रीलंका को प्रदान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? लोथल, धौलावीरा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो बताइएगा लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो हरियाणा में। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है हड़प्पा संस्कृति का? राखीगढ़ी में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? स्टेट बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने या यस बैंक ने? बताइएगा। तो केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा किसने खोली है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 22वें प्रश्न का? तो सही आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी बैंक के द्वारा केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली गई है। चलिए देखिए, ये थे हमारे कुछ आज के करंट अफेयर्स के
इम्पॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, मैं आप लोगों से जो भी प्रश्न होमवर्क में पूछता हूँ आप लोग आंसर नहीं देते हैं, तो भैया निवेदन है कि आप लोग के कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। जितने भी प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, देखो मेरा इतना कोई फ़ायदा नहीं है, या आप लोगों की ही जानकारी के लिए मैं क्वेश्चन डालता हूं कि कम से कम आप लोग जो है प्रश्न जो है देखेंगे, उनके आंसर बताएंगे। लेकिन आप लोग क्या है कि आंसर बताने के कतई इच्छुक ही नहीं रहते हैं। थोड़ा भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों का कि आंसर करते रहिएगा। एक प्रश्न है आप लोगों से कि 41वां हुनर हाट कहाँ पर आयोजन हुआ? ये होमवर्क में आप लोग बताइएगा। 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये प्रश्न जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 6 बजे वाली क्लास में फिर से। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।